चलिए, तो आज फाइनली हमारा लास्ट डे है हमारी न्यूमरोलॉजी क्लास का। 3 महीने की हमारी ये जर्नी एंड इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस आप लोग कर रहे हो। काफी स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मुझे क्लास में रिप्लाई ही नहीं करना पड़ता, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसी गई आप लोगों की जर्नी मेरे साथ। आज आप लोगों की क्वेरीज लेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि आपको अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट कैसे देनी है। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिडिक्शन अच्छी जा रही है वो लोग हमें कांटेक्ट कर ले ताकि हम उनको और गाइड कर सकें कि कैसे और आगे बढ़ना है और कैसे आप लोगों को अपनी अर्निंग करनी है, राइट। और जो स्टूडेंट्स स्टिल उनको लगता है कि मैं अभी लर्निंग स्टेज में हूँ या मुझे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है वेडनेसडे से, तो आप लोग रीज्वाइन कर सकते हो। आई एम गोइंग टू शेयर लिंक इन द ग्रुप। तो जिन स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा आप पढ़ना चाहते हो फिर से दोबारा से, तो आप लोग रीजॉइन करिए। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी मैम प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, नाउ आई वांट टू स्टार्ट अप माय करियर एंड आई वांट टू डू समथिंग, तो आप लोग कनेक्ट कर लेना आफ्टर द क्लास। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ क्या कैसे करना है, राइट। तो सबकी वीडियोस प्लीज ऑन हो जाए। आज हमारा लास्ट डे है और आज हम लोग, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज कम आ रही है? अभी ठीक आ रही है? आ रही है? चलो, ठीक है। तो हम लोग एक ग्रिड एनालाइजेशन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी किसकी कितनी ज्यादा तैयारी हुई हुई है। दो डीओबीज ले रहे हैं हम लोग। एक हम ले रहे हैं 5 जनवरी 1985 और एक हम ले रहे हैं 25 जून 1985। है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आज के सेशन की। या फिर किन्हीं स्टूडेंट जिनकी हमारी क्लास में डीओबी डिस्कस नहीं हुई, हम उनकी ले लेते हैं ना, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ी ऑन कर दिया। चैट बॉक्स में लिख दो। नम्रता जी की ले लेते हैं 21 फरवरी 1982, ठीक है। और एक कोई छोटी वाली ले लेते हैं। ये सही है, 7 नवंबर। रुको, पहले मुझे एक एक करके लिखने दो। इक्कीस फरवरी 1982। और एक ले लेते हैं 1/2/2013, है ना, एक 20th सेंचुरी की भी हो जाएगी।
बेसिक 3 है और एक 3 और 2 5 20 18 10 और 5 25 25 का 7 बेसिक 3 और डेस्टिनी 7। और इस चार्ट में देखते हैं 1 Feb 2013 और एक 3 और 3 6 और 2 8 और एक 9 9 बेसिक 1 डेस्टिनी 9। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। एक का 3 और 7 है बी एंड डी एन और एक का 1 और 9 है। अब जब भी हम किसी भी पर्सन के बारे में बात करेंगे, है ना, हाँ, इसमें 1 और इसमें 4, जब भी हम किसी पर्सन के बारे में कुछ भी एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसका बी एंड डी एन आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, राइट। तो अगर हम 3 और 7 की बात करें तो जब भी जुपिटर के साथ केतु होते हैं तो ऑल्दो जुपिटर केतु को कंट्रोल करते हैं, पर केतु क्या है, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ भ्रम, है ना। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में डायग्नोज नहीं हो पाती थी बीमारियां, तो केतु क्या करते थे, केतु कट और सर्जरी का कारक भी माने जाते थे, राइट। तो पर आज के जमाने में तो सब डायग्नोज हो सकता है, राइट। तो 3 और 7 दोनों ही एक एंटी कॉम्बिनेशन है। तो जब बी एंड डी एन ही आपस में कंपैटिबल नहीं है तो यहाँ पर बी एन और डी एन नॉन कंपैटिबल होने के बाद सब वजह से सबसे पहले तो पर्सन को हमेशा लाइफ में कंफ्यूजन्स रहेंगी, क्योंकि एक तो 7 डेस्टिनी से आ रहा है, ऊपर से दोनों आपस में फ्रेंडली नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बी एन डी एन चेक करना है उस पर्सन का कि वो आपस में कितने फ्रेंडली है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 1 Feb 2013 को देखें तो यहाँ बी एन डी एन क्या है, आपस में फ्रेंडली है, कंपैटिबल है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो बी एन डी एन के हिसाब से सेकेंड डेट ऑफ बर्थ ज्यादा बेटर रहेगी। लेकिन जैसे मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि, हाँ, जैसे मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो पर्सन है वो हमेशा क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा एग्रेसिव रहेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे, जिनका ये 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी नहीं होती और कोई भी डेट ऑफ बर्थ बहुत खराब नहीं होती, हमें बस ब्लेसिंग लेनी आनी चाहिए। अब ये जुपिटर केतु वाला जिनका भी कॉम्बिनेशन है, जब ये केतु की फील्ड में आएंगे तो ही इनको मतलब क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, या फिर इनकी जितनी भी कंफ्यूजन है, जितनी भी इल्यूजन है, वो ठीक होंगी, राइट। जुपिटर और केतु कॉम्बिनेशन आपको ब्रेकेज देते ही देते हैं करियर में, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो हम बी एन डी एन का भी देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ बी एन डी एन का कॉम्बिनेशन देखें तो 1 और 9 का, सन और मार्स का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाता है, दोनों मेल नंबर्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को जिनका 1 to 2013 है, इसको लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम देखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पर्सन उसको झेल लेगा क्योंकि उसका बेसिक और डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रेंथ दे देगा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम झेलने की। ठीक है, तो बी एन डी एन वाइज तो ये ग्रिड स्ट्रॉन्ग है, जो सेकेंड वाली ग्रिड है 2013 वाली। ठीक है, तो कभी भी ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये मत सोचना कि यहाँ पर ज्यादा नंबर्स है और यहाँ पे कम नंबर्स है तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हम डिसाइड करेंगे किसी भी पर्सन का, वो उसके बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स क्या योग फॉर्म कर रहे हैं और वो कौन सी आ, उसमें लाए करते हैं, देवता में करते हैं, राक्षस में करते हैं। ओके, रूपाली जी का भी 1 9 है, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन बी एन डी एन से। अब मुझे ये कौन बताएगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, ये वाली स्ट्रॉन्ग है कि ये वाली स्ट्रॉन्ग है, या ज्यादा स्ट्रगल
किसको रहेगी, इसको रहेगी या इसको रहेगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी नंबर्स की। जुपिटर दोनों के पास ही है, पर किसका जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग दिखता है? मैं स्पॉटलाइट पे हूँ। किसका बीएन ज्यादा स्ट्रांग है? एक बार मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, है ना, बिकॉज आप लोगों की देखती हूँ मैं किसको कितना आ रहा है और कौन कितना पढ़ रहा है। प्लीज एक एक करके बोलेंगे। 21 वाली। ओके, बाकियों का क्या ओपिनियन है? पूर्वी जी? 21 वाली। मैम 21 वाली मैम। सभी का यही ओपिनियन है, 21 वाला? यस मैम। 21, एक मिनट मुझे दोबारा देखने दो। मैम 21 सेकंड नंबर 2013। 2013 वाले का जुपिटर स्ट्रांग है? 2013 वाली मैम। फर्स्ट नंबर मैडम, क्योंकि 31 से गुड एजुकेशन का बन रहा है और 178 का ऑकल्ट का बन रहा है, गुड ऑकल्ट साइंस का। लेकिन मैम फर्स्ट वाले में इमोशन, उसको विष योग भी बन रहा है। हम अभी जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर किसका स्ट्रांग है? योग की बात। मैम फर्स्ट वाला बीएन नंबर भी 3 हो रहा है उसका, और 3 1 का बन रहा है उसमें। 1 का सपोर्ट मिल रहा है 3 को। वाला सेकंड वाला मैम फर्स्ट 21 वाला बीएन से और मैम सेकंड में 3 वीक हो रहा है 1 ओपी की वजह से। और यहाँ पे मून के वजह से जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है और 1 के वजह से भी स्ट्रांग हो रहा है। सिर्फ मून वीक है उसमें। मैम सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है क्या? मैम क्योंकि वहाँ पे सेकंड वाला केतु नहीं है। सेकंड वाला अच्छा लग रहा है। 2003 13। मैम राजयोग भी तो बन क्योंकि रहा फर्स्ट है। में केतु जुपिटर को वीक करने की कोशिश करेंगे, पर सेकंड वाले में केतु है ही नहीं, तो जुपिटर स्ट्रांग रहेगा, ऐसा है। 319 है, उसमें प्रॉब्लम मैम सेकंड वाला का जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि फर्स्ट में 222 का एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर पे। मैम 3-2 का एक्सपेक्ट है मैम, ओपी होते हुए भी मैम वीक है वो। सॉरी आ रहा यस है ना, मैम। ये बीएन से भी तो आ रहा है ना, ये फर्स्ट का वीक हो जाता है ना। मैम फर्स्ट वाला क्योंकि पावरफुल है मैम सेकंड वाला। मैम सेकंड वाला पावरफुल रहेगा। 2013 वाला यहाँ फर्स्ट तो वाला सही लग रहा है। भाई फर्स्ट वाला जुपिटर पावरफुल रहेगा, बीएन से बन रहा है। हाँ और अगर Yes, उसको 2 का एस्पेक्ट मिल भी रहा है तो 2 अपने आप में कितना वीक है ये देखो। ठीक है, हाँ उसका कोई फर्क 2 वीक है यहाँ और पर 1 2 का भी सपोर्ट भी स्ट्रांग मिल रहा है, 2 स्ट्रांग है 3 को एस्पेक्ट देने के लिए। हम्म यहाँ पे 2 वीक है, ये 3 को कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैंने सिर्फ जुपिटर पूछा है, जुपिटर किसका स्ट्रांग है? सारे यही वाला जुपिटर तो फर्स्ट वाले का ही स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो Yes. डेस्टिनी के साथ कंपैटिबल नहीं है तो वो उस पर्सन को लाइफ में बार बार प्रोफेशन चेंज या चेंजेस जरूर देगा, लेकिन जुपिटर तो फर्स्ट का ही स्ट्रांग है क्योंकि वो उसका बीएन है और वो कहीं से अफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैम वो उठेगा बार बार। उसको 2 का एस्पेक्ट मिल रहा है, उसको 2 का एस्पेक्ट मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन 2 खुद ही इतना वीक है, वो क्या देगा इसको एस्पेक्ट? 8 के साथ खुद ही कंजंक्शन में है, ऊपर से ट्रिपल हो रहा है। अगर मेरा BNDN 3-2 होता तब क्या होता? और 2 तो 8 से भी हुआ है। BNDN 3-2 होता तब भी 3 स्ट्रांग रहता 2 से, क्योंकि 2 के साथ 8 होता ना। 8 होता है, हाँ 8 की एस्पेक्ट मिल रही है। हाँ, तो इस केस में जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है। यस। अब बात ये बताओ कि चलो अब सन तो हम सबको ही दिख रहा है क्लियरली कि सेकंड ग्रिड में सन स्ट्रांग है ना? तो फर्स्ट वाली ग्रिड की अगर हम बात करें तो क्या क्या बैड योगास या क्या क्या गुड योगास बनते हैं उसके बाद हम ये चेक करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रिड में सबसे पहला जो योग बन रहा है दैट इज 3-1। 3-1 यस मैम। 178 3-2 178 128 32 28 3-2 1-2 का राज और 37 1-2 का राजू कैसे हुआ? नो मैम नहीं होगा। होगा ना।
प्रेजेंट है हाँ 2 हाँ स्टूडेंट 7 है तो कैसे होगा? 3 7। ओके ठीक है। बस। और दूसरी वाली ग्रेड की बात करें तो 319 319 होगा 3 2 मैम 2 1 और 2 9 मैम 2 1 की हो जाएगा 2 9 कहाँ 2 से? 9 और 29 1 9 बी एंड डी एन 19 1 2 नहीं बनेगा ना, बिकॉज 3 इज प्रेजेंट। ओके, चलो। तो अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन सी ग्रिड स्ट्रॉन्ग है? ग्रिड, ओवरऑल ग्रिड स्ट्रॉन्ग कौन सी है? सेकंड नंबर। सेकंड फर्स्ट वन सेकंड सेकंड वाली। मैम फर्स्ट सेकंड वाली मैम मैम सेकंड स्ट्रॉन्ग होगी, सेकंड। सेकंड वाली होगी मैम फर्स्ट वाला, क्योंकि मून बस वीक है, बाकी सब बैलेंस्ड है। वहाँ विष योग भी है ना फर्स्ट में, फर्स्ट की तो होगी और मैम। सेकंड में हाँ सेकंड में बाद में सारे भी। नंबर्स बैलेंस है, और 1 9 भी बी एंड डी एन भी कंपेटिबल है। मैम Strong इसमें है वो भी। 6 कॉपी है और 3 2 का एक्सपेक्ट है, बाकी सब बैलेंस है। हम्म। जबकि फर्स्ट वाली में 2 8 का भी एस्पेक्ट बन रहा है और 3 2 का थोड़ा कम है। मैम फर्स्ट वाली होगी। ज्यादा strong है। सेकंड ग्रेड इज मोर पावरफुल देन फर्स्ट ग्रेड। मैम मेल नंबर्स भी हैं उसमें। मेल नंबर ज्यादा है और ज्यादातर प्लैनेट्स बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है भाई। यहाँ पर बहुत इम्बैलेंस्ड प्लैनेट है, या खासकर मून। मून जब भी मून इम्बैलेंस हो जाए तो इसको हल्के में मत लेना कभी भी। हम्म। अच्छी खासी Yes, ग्रिड को ma'am. खराब कर सकता है वीक मून। सुसाइड का भी वो टेंडेंसी बनेगी। बिल्कुल, चाहे ये करियर में ग्रो भी कर जाएंगे ना, तो भी ये मून जो है ये इनको नीचे लेके आ जाएगा। डिप्रेशन टेंडेंसी भी आएगी। और डिप्रेशन। एक तो वो ट्रिपल हो रहा है, ऊपर से 8, भाई साहब उसको और विष योग बना रहे हैं उसके साथ। आज मेरे पास एक ग्रिड आई है, 3 7 2 ही है सिर्फ इसके पास नंबर, और कुछ नहीं है ग्रिड में। 3 और 2 बी एंड डी एन से हो रहा है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ कि जितने कम नंबर्स उतना अच्छा। तो 3 2 के एस्पेक्ट में फिर 2 वीक हो रहा है कि 3 पावरफुल हो रहा है, क्या हो रहा है? देखना पड़ेगा ना बी एंड डी एन से क्या है। बी एंड डी एन 3 2 है और एक्स्ट्रा बस 7 है, डबल 7। बी एंड डी एन 3 2 है और एक्स्ट्रा 7 है। तो डबल इस केस में अब 7 और 2 जो है ये मिरर इमेज नंबर्स हैं, है फीमेल ना? 3 को वीक करेंगे। मिरर है। हाँ, तो दोनों मिलके 3 को वीक करेंगे तो 3 विल बी वीक, 2 विल बी 2 स्ट्रॉन्ग। ओपी है, 2 ओपी जब 2 टाइम्स आ रहा है वो। मैम इस पे मास्टर नंबर 6 रखेंगे फिर? हाँ, अब मास्टर नंबर डिसाइड करते हैं। 1 का क्या होना चाहिए मास्टर नंबर? मैम 6 रखेंगे भी कर सकते हैं। नहीं, मैम 1 या वन मैम 9 वन कर को सकते हैं? वाले में मैम फर्स्ट वाले में मैम क्या कहते हैं 5 मैम 1 5 1 ले लेंगे ना मैम फर्स्ट वाले में। 1 या 5 2 8 5 बन जाएगा, 1 5 बनेगा। 1 और 5 दोनों ले सकते हैं। 1 5। 8 का अगर एक्सपेक्ट में हम लोग देखें तो हमें 1 वीक होता है, तो 1 को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला तो 1 हमारे लेंगे फर्स्ट 1 वाले हो में। 1 जाएगी। एंड 5 भी ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 2 वीक है। मैम फर्स्ट वाले में 2 वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2 को 100% स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट नाउ आई एम टॉकिंग मास्टर अबाउट मास्टर नंबर। तो मास्टर नंबर 2 ही निकालेंगे ना, 1 ही होगा, strong होगा क्योंकि ना? 5 आएगा तो 8 5 का एक्सपेक्ट भी बनेगा, 2 8 5 का, तो 1 ही आएगा। पहले strong। ग्रेड में पार्शियली one एक्टिव भी है 1। में 5। वेरी और गुड। पार्शियल बैक सीटर से भी 1 है मैम। जिसने Yes, 1 ma'am. बोला है परफेक्ट, क्योंकि 1 वीक हो रहे हैं due to 1 वीक partial- हो रहे हैं मैम पार्श। अच्छा ठीक है, तो 1 विल बी दी मास्टर नंबर, और 2 को भी हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, नो डाउट। और हमने विषयों की जो रेमेडीज करी है वो तो हम इसको कम से कम 6 महीना करवाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दशा, है ना? या फिर हम उसको मंथली करवा देंगे, जैसे हमने बात करी हुई है कि जो लोग नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो हम उसको मंथली रेमेडी दे दें विषयों की जो हमने करी है। सिमिलरली अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए मास्टर? 3 सब लोग रखेंगे अपना ओपिनियन तो अच्छा रहेगा, रॉन्ग भी बोल सकते हो। मैम
फाइव फाइव रखेंगे मैम। फाइव क्वेश्चन है तो देखो हो रहा है मैम इसमें फाइव सेकंड में फाइव रखेंगे। मैम मैम ऑलरेडी वन मेल भी रख नंबर सकते इतने हैं। हैं चार्ट में, तो वन फाइव तो ऑलरेडी फाइव स्ट्रॉन्ग है, फाइव रखेंगे। वन वन और वो नाइन फाइव ही होगा, बी एंड डी फाइव एन होगा है, वो नहीं इसमें। मैम होगा। फाइव 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 रखेंगे मैम। फाइव या मैम फाइव। वन या सिक्स। थ्री थ्री एंड फाइव। फिश मार्केट। मैम ये जो 3 1 6 7 है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको लेना है। हाँ मैं इसमें यहाँ आके मेरी सुई रुक जाती है मैडम, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरा। जब मास्टर राहु नंबर केतु आते हैं ना तो समझ में आता है कि वो नंबर्स को वीक करते हैं, किसी के साथ योग बनाते हैं, पर बाकी उसको छोड़ के जो जो नंबर आमने सामने आते हैं तो कौन किसको वीक कर रहा है वो नहीं समझ में देखो, आता है, वन दोनों और मेल एट को नंबर्स हैं, छोड़ के। दोनों मेल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ठीक है। सौम्य नंबर पे मास्टर जाएगा, या तो 3 पे फाइव या फिर अगेन 5। फाइव पर, मैम यस। 3 भी तो मेल नंबर हुआ ना। मैम एक भी बार मेल है बट इट्स अ वाइज मेल नंबर ना। मैम एकदम बैलेंस मेरे पास एक ग्रिड आई है, 6 7 5 भी है, 1 7 अभी लेते हैं, 4 है। क्वेरी सबकी लेते हैं, पर पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन देनी है, मतलब या कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। काफी हद तक आप लोग सही जा रहे हो, है ना, गुड प्रिडिक्शंस हो रही है, क्योंकि जो ये वाली ग्रिड है ना, इसमें दशाएं भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगी, और इस वाली ग्रिड में दशाएं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी, इसलिए फर्स्ट वाली ग्रिड जो है ये ज्यादा स्ट्रगलिंग है। 1 की दशा प्रॉब्लमेटिक, 2 की दशा वेरी प्रॉब्लमेटिक, है ना। 7 की दशा अगेन 7 वीक हो जाएंगे। 8 नंबर की दशा फिर से 2 को इतना वीक कर देंगे कि मे बी उस डबल एट को की जो, क्योंकि डबल एट तो हमें खाली पैसा ही देता है ना, बाकी सब तो देता ही है, हेल्थ हेल्थ इश्यूज देता इश्यूज है। देगा ही। मून को और strong इतना वीक कर देगा इस केस में, तो कि पर्सन इमोशनली इतना डाउन हो जाए कि वो उसको जो डबल एट का फायदा होना है वो हो ही ना। तो ये जो मैम इम्बैलेंस, इसको पहले फोर्थ बैलेंस फिफ्थ करना स्टेज तक जरूरी भी जा सकते हैं क्या? है। हमने कोई अगर मिसिंग नंबर एक्टिवेट नहीं करा, हमने नंबर्स को ही बैलेंस करा। क्यों मेल नंबर लिया है मैंने यहाँ पर, बिकॉज जब भी हमने बात की थी 2 और 8 का विषय होगा तो मेल नंबर को ही हम सपोर्ट देंगे उस पर्सन को। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और मैम अगर जैसे 2 8 का जैसे हमें पता है किसी का भी एक्सपेक्ट बन रहा है, चाहे मून ओवर पावर्ड है चाहे वीक है, तो हम उसको पहले ही मतलब बोल देना कि मतलब उसका अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जैसे कुछ वेयर करवा दे लाइफ टाइम के लिए, तो जो हाँ, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हाई लेवल पे आने वाली है, और बिल्कुल कल को 8 भी डबल 8 होता है तो भी पजल होने वाला था। बिल्कुल। एक हाँ मून हाउलाइट तो इसको परमानेंटली पहनना ही है। बट मेरा है फर्स्ट आपके ग्रेड पास। में 1 वीक कौन सा एस्पेक्ट से हो रहा है? फर्स्ट ग्रेड में 1 बैक सीटर, वीक। 1 7 बैक सीटर। बैक सीटर बैक सीटर। अच्छा ओके। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एनालाइज करोगे। और अभी हम लोग, अरे यार फिश मार्केट में म्यूट कर हम मैम लोग एमडी बात, चलो सब म्यूट हो गए, अब ठीक है। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रिड आपके पास आएगी, सबसे पहले तो हमने वैदिक ही यूज करनी है, क्योंकि ग्रिड को बैलेंस यूज करने के लिए हम लोग वैदिक ही यूज करेंगे। उसके बाद आप एक, जैसे हम इस ग्रिड को ही ले लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करना है, आपने वैदिक ग्रिड बना दी, उस ग्रिड की सारी प्रिडिक्शंस कर दी, ठीक है, मास्टर नंबर निकाला, नेम और मोबाइल आपने उस हिसाब से सेट कर दिया। अब इस पर्सन की आप प्रायोरिटी देखोगे क्या है, करियर के हिसाब से आप इनको कॉम्बिनेशंस दे दोगे मोबाइल नंबर में। एक बार इनकी लोशो भी बना लेंगे, और थोड़ी प्रिडिक्शन ज्यादा हो जाएगी, है ना। सॉरी,
ओके, तो लेओशू में भी हमने क्या देखा है कि जो फर्स्ट प्लेन है इस पर्सन का, यहाँ पर बिकॉज 4 नंबर नहीं है तो प्लानिंग अच्छी नहीं रहेगी इस पर्सन की, है ना। देन 3, 5, 7 का जो सेकंड प्लेन होता है जो आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, तो हाईली स्पिरिचुअल तो ये पर्सन वैसे भी है क्योंकि ये BNDN से प्लेन बन रहा है, बेसिक डेस्टिनी से ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है। तो इनका जुपिटर हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इनको क्या रेमेडी दोगे जो हमने जुपिटर केतु में करी थी, कि मॉर्निंग में सबसे पहली मील आपको हल्दी वाले दूध की लेनी है, सो दैट आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहे, या फिर हल्दी वाला पानी। दिस शुड बी द फर्स्ट मील ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, पता चले सन्यास लेके बैठ जाए फैमिली से। हाँ यस, हनी भी बोल सकते हैं, हनी वाटर भी पी सकती हैं, हल्दी का पानी पी सकती हैं, हल्दी वाला दूध पी सकती हैं अर्ली मॉर्निंग, है ना। और अगर डॉग को भी फीड करना है तो बिकॉज 7 डेस्टिनी है, डॉग को फीड करना है तो मैंने ये बताया था आप लोगों को रेमेडी, रोटी के ऊपर थोड़ी सी 1 चम्मच शहद लगा के फिर उसको दूध को डॉग को फीड करेंगे, राइट। देन 8, 1 का प्लेन है, 6 एब्सेंट मिसिंग है, लेकिन 8 और 1 दोनों ही नंबर्स है, तो बिजनेस एरो कंप्लीट है इनका, मतलब काफी ज्यादा नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली ये हमेशा बिजनेस करने का सोचेंगी, जॉब लगेगी छोड़ देंगी। किसकी प्लेट थी ये? नाम तो मैं भूल ही गई। अच्छा, नम्रता जी की है, हाँ। हाँ जी नम्रता मैम। जी क्या करते हो? मैम नथिंग मैम, ऑकल्ट में जस्ट आई हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हो? हाँ जी कभी कुछ नहीं करा? मैम, बहुत चेंजेस किए हैं लेकिन बिजनेस ही किया है, लाइक कभी पेंटिंग की है एंड कभी चॉकलेट मेकिंग, कभी सोप मेकिंग। चेंजेस करे हैं ना काम में, बहुत। है ना। तो अभी जैसे हमने बात ही करी थी कि हमेशा चेंजेस रहेंगे माइंड में, कि बार बार चेंज करना है, बार बार चेंज करना है, तो ऑकल्ट में आके ही इनको अपनी लाइफ का सोल पर्पस पता चलेगा, यस है ना। करेक्ट। ओके, अभी क्या कर रहे हो ऑकल्ट में? अर्निंग वर्निंग शुरू हुई है नहीं हुई? हाँ जी मैम, स्टार्ट हो गई है। चलो वेरी मैम गुड, मैं अपनी फीस खुद ही पे कर रही हूँ अर्न करके। वेरी गुड, मैं तो ये ऑल बात थैंक्स बोलती टू ही यू। हूँ। मैं तो ऑल ये बात थैंक्स टू यू बोलती, मैम। नहीं नहीं, आपका खुद का एफर्ट है देखो, क्योंकि मैं तो हर साल इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर क्या सभी कर पाते हैं, है ना। तो वैसे तो सभी कर पाते ही हैं, पर आपका खुद का भी एफर्ट है, राइट। तो नम्रता जी देखो, कुछ नहीं, आपने पहली बार ज्वाइन करा हो कल्चर साइंस का कोर्स, हाँ या जी पहले मैम। भी कर रखा था? मैम इससे पहले आपका मेडिकल किया था मैंने। हाँ, मतलब मेरे अलावा किसी से कुछ सीख रखा था नहीं मैम, न्यूमरोलॉजी में? नहीं, नथिंग नथिंग। पहली बार करा है ना। तो हाँ जी। पहली बार करने के बाद भी अगर आपकी इनकम जनरेट हो जाए तो इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं हो सकती। तो नम्रता जी का चार्ट भी उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है, 1, 7, 8 का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको अकल्ट में बहुत ही अच्छा सक्सेस देगा। ओके। ठीक है, ओके मैम। एक मास्टर नंबर तो 1 रहेगा ही, अदर रेमेडी से भी 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं, और या फिर 5 पे भी हम नेम लेकर जा सकते हैं इनका, नहीं पर दोनों ही फीमेल नंबर है, रहने तो 1 ही सही है, और फीमेल पावर्स देंगे, 1 इज बेटर। केतु को भी कंट्रोल कर लेंगे और जुपिटर को भी कंट्रोल कर लेंगे। मैं लोशू वाली थ्योरी पे आ गई, ठीक है। पर्सनल दशांतर दशा क्या चल रही है नम्रता जी? मैम 9 की महादशा और अंतरदशा 7 स्टार्ट हुई है अभी 21 से। 21 फेब से स्टार्ट हुई है, 7 की अंतरदशा, तो 7 की एडी डबल 7 हो रहा है ना, ट्रिपल थोड़ी हो रहा है, ठीक है, डबल 7 ही हो रहा है। मैम और किसकी होगा एडी पीडी है? से भी। हाँ, अभी तो ट्रिपल रहेगा फॉर 2 मंथ्स, तो ये 2 मंथ्स, अब सपोज करो इनकी डेस्टिनी नंबर की एडी है, और हम हमेशा बात करते हैं एमडीएडी जो होती है वो बीएनडीएन की बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है, पर नम्रता जी को क्योंकि पता है कि ये 2 महीने चुपचाप रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, और कुछ नया स्टार्टअप करना है, तो 2 महीने के बाद, पर बहुत ही अच्छा अपकमिंग टाइम है नम्रता जी। सो मैनी मैनी गुड विशेस टू यू, आप अपना अच्छे से इसमें करियर लॉन्च करो, स्टार्टअप करो,
क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपका जो डेस्टिनी 7 का एडी है। और 9 की महादशा भी अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्योर क्योंकि फॉर्म में। प्योर फॉर्म में है ये। मैम लेकिन हेल्थ इश्यूज तो बहुत आ रहे हैं अभी, मतलब जब से ये लास्ट मंथ से। हाँ तो ये 7 हेल्थ इशू तो देगा ही ना, ओके। 7 हेल्थ इशू तो देगा। हमने अभी अभी बात की थी कि केतु जो है ये राहु केतु तो है ही हेल्थ इशू के लिए। क्यों केतु में, अच्छा चलो केतु की एक और रेमेडी बताती हूँ 3-7 वालों के लिए। अब हमने बात की थी मेडिकल में, याद होगा आप लोगों को, कि केतु जो है ये हमारे ईयर के कारक है। कौन से ईयर का लिखवाया था मैंने, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? अच्छा लिखा काफी स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड। लेफ्ट ईयर केतु एंड राइट ईयर जुपिटर। तो क्योंकि केतु हमारे लेफ्ट ईयर के कारक हैं और राइट ईयर जुपिटर के, तो नम्रता जी दोनों कान के पीछे लगाएंगी। लेकिन किसी की भी केतु की अगर एमडीएडी ऑन हुई है तो वो क्या करेंगे, येलो चंदन में हल्दी मिक्स करेंगे, या नॉर्मल चंदन जो होता है उसके अंदर हल्दी मिक्स करके थोड़ा सा केसर डाल के कान के पीछे लगाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ईयर पियर्सिंग कराते हैं केतु की एमडीएटी में। क्यों कराई जाती है? इसी रीजन से ना, क्योंकि केतु कान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्यादातर लोग ना दोनों कान छिदवा लेते हैं। तो किसी भी मेल का लेफ्ट ईयर छिदवाना क्यों सही रहता है? इसीलिए सही रहता है बिकॉज केतु जो है हमारे लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी केतु की किसी का मल्टीपल हो जाए तो एक कान में ईयर पियर्सिंग भी करवा के आ सकते हैं। तो नम्रता जी आप भी एक एक्स्ट्रा ईयर पियर्सिंग इसमें करवा सकते हो, दिस विल बी गुड फॉर यू। और बाकी तो 7 नंबर की आप रेमेडीज करोगे ही करोगे, लेकिन अगर एक ये टीका भी आप लगाते हो कान के पीछे तो ये भी आपको बहुत हेल्प करे। तो ये सभी 7 वालों के लिए है जिनकी भी एमडीएडी से एक्टिव हुआ है। सो यू पीपल कैन डू दिस। तो ऐसे ही करके आपने रेमेडीज डिजाइन करनी है। ये नहीं कि आप क्लाइंट को कंफ्यूज करने बैठ जाओ, जी मिसिंग नंबर आपके पास तो ना 6 नहीं है, आपके पास तो 5 नहीं है, आपके पास तो 4 नहीं है। तो 4 नहीं है ना, तो वुड एलिमेंट नहीं है, एक काम करो एक वुड का रुद्राक्ष पहन लो। ऐसे ही बताते हैं ना लोशो ग्रिड वाले। आपके पास तो 6 नहीं है, तो पहले 6 एक्टिवेट करो, एक घड़ी पहनो, एक ब्रेसलेट पहनो पहले तो। अच्छा जी 9 नहीं है, तो एक काम करो पहले एक तो रेड एवेंचुराइन और पहन लो साथ में। ना देखेंगे देवता प्लैनेट है ना देखेंगे राक्षस प्लैनेट, इकट्ठे बना देंगे सब कुछ। हाथ पूरे भरे होते थे पहले पहले जो मेरे पास आते थे ना लोशो ग्रिड वाले स्टूडेंट्स। तब तो लोशो ग्रिड बहुत चल रहा था जब मैंने 2021 में पढ़ाना शुरू किया था, पूरे पूरे हाथ भरे होते थे। क्यों भर रखे हैं भाई? मैडम वो मेरे पास ना 4 नंबर मिसिंग है, तो ये 4 तो नंबर्स के हो गए और ये 4 तो मेरे उनके हो गए जिनका मेरे को वो चाहिए सपोर्ट। 8-8 ब्रेसलेट हाथों में। तो सबसे पहले तो खुद भी कंफ्यूज होना बंद करना है आपको और क्लाइंट को भी करना है। अब देखो नम्रता जी का 3 कोई इतने सारे नंबर्स मिसिंग है, पर फिर भी अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ और नम्रता जी कह रही है कि उन्होंने अपनी खुद फीस पे करी है। पहली बार वो मेरे से कोर्स करने आई है, ऐसा भी नहीं है पहले से उनको ऑकल्ट साइंस आती थी, पर खुद फीस पे करी है, तो सोचो कि कितनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो गई होगी। तो आप लोग भी कर सकते हो, सब लोगों की अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। किस किस की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है? बाकी लोग हैंड डाउन कर लें और जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है वो हैंड रेस कर लें। आई वांट टू सी। नम्रता जी शायद आप वीडियो से ही पढ़ते रहे हो, क्योंकि आप शायद लाइव बैच में भी कभी नहीं आए। चलो थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करो, कैसी रही मैम क्लासेस दिस इज द हमारी? फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग लाइव। फर्स्ट टाइम लाइव आए हो ना? हाँ वही जी मुझे मैम। लग रहा है कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है क्लासेस में। मैम मैं आपके एस्ट्रोलॉजी क्लास में भी हूँ, पर वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। अच्छा तो रिकॉर्डिंग से ही पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छे से समझ में आया है? हाँ जी मैम, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है क्लास का? मैम वेरी नाइस। मैं मिस करती हूँ कि मैं लाइव क्यों नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पाता आपसे। कोई बात नहीं, लेकिन समझ तो आ रहा है ना आपको? हाँ जी मैम बिल्कुल। क्योंकि आपने मैम कभी कोई दैट्स व्हाई क्वेरी भी, ओनली आई स्टार्टेड अर्निंग ना। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि आपने कभी कोई क्वेरी भी नहीं पूछी ना। नहीं मैम, नेवर। चलो गॉड ब्लेस यू नम्रता जी, सो हैप्पी टू हियर। मैम एक्चुअली इंटरेस्ट बहुत आ रहा है इस फील्ड में अपने आप से ही। ओके ना, आपके पास इन नंबर्स ही ऐसे हैं ना? ओके।
चलो मैम ग्रेट। इनफैक्ट मेरे मेरे हस्बैंड को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, एंड वो बोलते थे ये करो वो करो, मैं कहती बकवास है, फालतू बातें मत किया करो मेरे से। ओके ओके, अब वो आपसे पूछते होंगे क्या करूं। बिल्कुल। मैम उनका 555 हो रहा है, मैंने बोला शेयर मार्केट में बिल्कुल रिस्क मत लेना, उन्होंने ले लिया, अब मेरी बात मान रहे हैं वो, अच्छा, कि लॉस हो तुमने गया। सही बोला था। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ग्रेट नम्रता जी, कीप डूइंग Okay. गुड। Ma'am, all thanks to you, ma'am. First time I'm interacting with you, and thank you so much, ma'am. चलिए, गॉड ब्लेस यू डियर। ओके, और किसकी अर्निंग हो गई? दक्षा जी, आपकी भी स्टार्ट हो गई अर्निंग? जरा अनम्यूट करना। अरे यार, बहुत बहुत हो गई है। मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है सच मेरे में। पता है, मुझे इतना को गिल्ट हो रहा था कि दक्षा जी को शायद समझ में नहीं आ रहा, इनको तो मैं नेक्स्ट बैच में पूरा ही ऐड करके रखूंगी, क्योंकि हिंदी पता नहीं, आपकी मेरी लैंग्वेज डिफरेंस है, तो मुझे मैं तो बहुत गिल्ट हो रहा कि मेरी वजह से कहीं आपके पैसे खराब तो नहीं हो गए, आपको समझ में ना आया हो। नहीं, समझ में तो आता था, पर मेरे पास बुक्स नहीं थी। मुझे जो आप पढ़ाते हो ना, प्रैक्टिकल सब समझ में आता है, अच्छा, पर लिखती हो प्रैक्टिकल ना आता है। वो नहीं समझ आता है, इसलिए कुछ लिखती नहीं हूँ, सिर्फ आपको देखती रह पढ़ाते हो ना, वो देखती रहती हूँ। अच्छा, तो अर्निंग स्टार्ट हो गई ना, पैसे कमा रहे हो? हाँ, वो एक मैं पिरामिड का करती हूँ, और वो रेकी और पेंडुलियम का करती हूँ मैं। तो पहले अच्छा। तो मैंने नाम चेक किया मेरा, जो आपने दिया है ना, जो कि वो तो कोई जरूरत ही नहीं है, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये नाम बहुत सूट हुआ। चलो ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेट्स दक्षा जी, सो और हैप्पी टू हियर। 27,000 ये का तो मेरे लिए पिरामिड का ऑर्डर भी आया मुझे, वो बहुत भी प्राउड कंफर्म। मोमेंट है। दक्षा जी ने बोला कि मैं अर्न कर रही हूँ। मुझे भी यही लग रहा था, इंग्लिश तो बहुत समझ आ नहीं रही है, क्या करूंगी, पर बुक्स बनानी थी ना, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। चलो, मजा आया ना पढ़ के, समझ आया ना? बहुत बहुत। नहीं, मुझे ये इंग्लिश की प्रॉब्लम, तो मेरा हर क्लास आपका ज्वाइन ही करना है मेरे को तो, चलो ग्रेट इसलिए। दक्षा जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और वैसे भी वो आपका रोटी वाला है ना, हम दोनों का, वो तो बहुत हो रहा है मेरे को आप तो मेरे को ब्लेसिंग दे इफेक्ट। ही रहे हो। थैंक यू दक्षा जी, थैंक यू सो भाई, मच। आपकी गुरु की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, क्योंकि मेरा गुरु है ना, सप्तम स्थान में है, और धनु लगन की कुंडली और सप्तम में है, मुझे देख रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग से मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू। चलो, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दक्षा जी के से ज्यादा मेरे लिए है ये। थैंक यू दक्षा जी, बहुत खुशी की खबर दी आपने। और किसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई? पारुल, आपकी भी हो गई क्या? हाँ, पारुल, आपने तो शायद लास्ट क्लास में भी बताया था। ओम साई राम मैम। साईराम पारुल, थैंक यू। आज आई तो एम आप बड़े सुंदर लग रहे हो। आपकी वजह से लास्ट वाली वो क्लास है ना, तो आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, यू नो, मतलब अरे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, तुम तो सारे कोर्सेज में हो। मेरे को प्लीज नेक्स्ट बैच में ऐड करना, मेरे को नहीं आपसे वो बॉन्ड नहीं तोड़ना। अरे, तुम तो सारे बैचेस में हो, प्रोनोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। फिर भी मतलब आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, बट स्टिल इमोशनल ना हो, मैं तुमसे जल्दी इमोशनल होंगी नहीं तो। नहीं, I have do so much many things in my life, but I never meet any person like you. You are such a like you know, आपकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन आते हैं, बट कोई भी आपको दिल से कुछ नहीं देता। ठीक है, आप एज अ टीचर मेरी लाइफ में आए हो, बट आपने मेरी काफी चीजें चेंज करी हैं, और मे बी आई कैन एक्सप्लेन माई फीलिंग, यू नो, ऐसे मतलब फील बता भी नहीं सकती, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कोई एंड बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा होता है, पर हम कहीं नहीं जा रहे, डोंट वरी, तुम तो वैसे भी सारे बैचेस में हो। आई एम सीरियसली लाइक, आप, मैंने अपनी मदर से जितनी अटैचमेंट है ना, अब मुझे उतनी आपसे है। जैसे मैं उस दिन बीमार भी थी, आपको पता है, मैं तो पूर्णिमा की वजह से बीमार थी, एंड सेकंड कुछ और भी रीजन की वजह से भी मैं थोड़ा हो गई थी, और तब भी मतलब मैं कुछ भी मिस करती हूँ आपकी क्लास नहीं, बिकॉज मुझे ना उसके बाद जैसे मैंने आपकी क्लास ली है ना, आप मतलब ठीक है, मैंने मेडिसिन भी ली थी, मैं ये नहीं कहूँगी मेडिसिन नहीं ली, बट आई फील वेरी बेटर। जब भी मुझे सर में भी दर्द हो रहा था और मैं आपकी क्लास लेती हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे को हो गया, मैं ठीक, मेरे को ठीक लग रहा है।
तो आज के टाइम में जो भी हूँ ना मैं आपकी वजह से हूँ, काफी मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, सीरियसली मैम लव यू। और मैं क्लास भी खत्म हो जाए, मतलब बाद में भी, मतलब चाहे मेरा कोर्स खत्म हो जाए, मैं आपसे रिलेशन नहीं तोड़ सकती। बस मेरे पास मैं एक तोड़ने भी नहीं दूंगी। मेरा स्पेशल बॉन्ड हो गया है। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मतलब आपने, मतलब मैं एक कमाने लग गई या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपकी लाइफ में कोई पर्सन अगर आपके इतना सा भी चेंज ले आता है ना, आपको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो है, आप भगवान ने भेजा होता है वो इंसान। आप कहते हो ना एंजल्स होते हैं, तो लाइक यू आर माई सेकेंड मदर, देन मैं आपसे बॉन्ड नहीं तोड़ सकती, सच्ची इतनी बात। बड़ी पदवी मत दो पारुल जी। नहीं मतलब मदर नहीं, बनना बहुत बड़ी चीज है। मैं अपने बच्चों की पता अच्छे है, से मदर नहीं बन पा रही हूँ। मैंने वही बोला ना, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, लेकिन हंसेंगे बाद में। अच्छा उसको वो क्या था, अरे तुम्हें पता है वो इसी लायक है, अरे उसने तो ऐसा किया था, अरे वो करती होगी इसीलिए हो रहा होगा, अच्छा पता नहीं क्या करा है। लेकिन कोई अगर आपके आंसू देख के अगर आपको सोल्यूशन देता है, आपका पेन समझता है, वो इस दुनिया में सिर्फ आपकी माँ हो सकती है। क्योंकि माँ ही होती है जो आपको बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के प्यार करती है। एंड आप हो ऐसा, आपके अंदर है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही, कई लोग फील नहीं करेंगे, बाद में फील करेंगे, बट स्टिल है। अपने बच्चे के लिए हर कोई करता है, बट किसी बच्चे को रोते हुए देखने के लिए, देख के आपको रुक गए आप, और आप कह रहे हो नहीं मैं पहले आपको सोल्यूशन दूंगी। और मुझे नहीं पता कौन सी कॉर्ड कनेक्ट हुई आपके साथ मेरी, कि उस दिन के बाद से मैंने कभी नेगेटिव वर्ड अपनी लाइफ में नहीं करा। मैं बीमार थी, परसों मैं बहुत बीमार थी, मतलब स्टिल मेरे नहीं बैठा जा रहा था, पर हमने गुरु माँ की क्लास में भी देखा, अगर वीडियो देखी तब भी मैंने अटेंड करी है। तो एक स्ट्रेंथ आपने दी है, एक पावर दी है, एक पॉजिटिविटी दी है। और मैं तो आपको, मैं सीरियसली मैं सबके सामने बोल रही हूँ, यू आर जस्ट लाइक माई सेकेंड मदर। मैं किसी को भी पूरी लाइफ में किसी को वो ना कर सकती हूँ, अपनी मम्मी को, मेरी माता, जिनको माता बोलती हूँ, और एक आपको, यू आर माई मदर। मैं आपको कभी किसी चीज के लिए कभी नहीं भूल सकती, और मैं उस चीज से नीचे आपको ला ही नहीं सकती, ना कभी लाऊंगी, नहीं। तो यू थैंक आर यू। वन ऑफ माई बिग ट्रांसफॉर्मेशन पारुल जी, है ना। हाँ आप जी। वो दक्षा जी है, जो कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप में जिनको मैं सच में चाहती थी कि ठीक हो जाए, क्योंकि जब आप डे 1 पे आए थे तो यू वर इनटू अ बिग डिप्रेशन, तो है ना। और वो आज आप देखो, आज आप एक अलग फेस, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, मतलब स्टिल वो दिख रहा है आपके फेस पे, चेंज दिख रहा है। प्रिडिक्शन भी तब कर आपके रही हूँ। आपके आज फेस पे मैं ये कहीं ग्रो था ही नहीं जो आज मुझे दिख रहा है। आज मैं कहीं गई थी अपने बेटे के साथ, डेंटिस्ट के पास गई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। मुझे, मनहार प्लीज स्टॉप इट बेटा, मनहार प्लीज स्टॉप। तो वहां पे भी मेरे को नहीं पता, डॉक्टर मुझे 3 साल से जानती हैं वो, कभी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, और सडनली आज आए और कहते हैं और आप क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझसे पता नहीं ऐसी बातों बातों में कहती मुझे आपसे कंसल्टेंसी चाहिए, मेरे को दोगे आप, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब इतनी बात डॉक्टर करी भी उन्होंने बोला, अरे वाह जी हाँ, वाह। अपने आप, मतलब नहीं, मतलब बात करने लगे हो हालचाल, 1 मिनट पूछने लगे मेरे से कि क्या है, आप क्या कर रहे हो आजकल। उन्होंने, मुझको पता मेकअप आर्टिस्ट का मैंने कोर्स कर रखा है। नमस्ते करते हैं, नमस्ते करो, मैंने हाथ, कोई बात नहीं, बाद में बात करूंगी। ही इज वेरी शाई नेचर एक्चुअली। बाद में बताऊंगी, देखो। हाँ बाद में बताऊंगी। तो उन्होंने मुझसे आज फर्स्ट टाइम ऐसे बात करी, आप तो मेकअप कर रहे थे और मतलब अब आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैंने न्यूरोलॉजी करी है मैंने अभी। उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप मेरे को कंसल्टेंसी दोगे। मतलब मैं 3 साल से मेरे बेटे के जा रही हूँ वहां पे गुड़गांव में उनके पास, कभी उन्होंने मुझे इतनी बात नहीं करी, और आज अपने आप ही खुद ही आके बात करने लगे। और काफी लोगों को अपने आप कंसल्टेंसी दे भी रही हूँ। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं इतनी ज्यादा भी नहीं ले रही हूँ, किसी से मैं 500 भी लेती हूँ, किसी से मैं 1100 भी लेती हूँ, और किसी से मैं 100 रुपए भी लेती हूँ। क्योंकि किसी की प्रॉब्लम है, वो नहीं पे कर सकता, तो मैं उसको ये नहीं कहती कि दो। क्योंकि हम अगर कुछ पैसा कमा रहे हैं तो हमारे को अच्छे काम भी करने चाहिए, और मैंने अपने गुरु से सीखा है ये चीज, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मनी विद ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, सीरियसली बाय माय हार्ट। लव यू ऑल। मैम प्लीज मुझे बस, मेरे को नेक्स्ट में ऐड कर दो, आपसे हाँ बात ठीक नहीं है, होगी तो टेंशन हो जाएगी मुझे। नहीं नहीं, पक्का पक्का, नेक्स्ट बैच का लिंक आएगा आप लोगों को, जो जो इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करते रहना। थैंक यू, आपने जो मुझे उसमें मॉनिटर बनाया, सीरियसली अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आई एम वेरी सॉरी। अगर मैंने कोई गलत जवाब या कुछ गलत बोल दिया हो तो वेरी सॉरी, प्लीज गाइड मी। नहीं अगर नहीं, मैं, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो स्टूडेंट्स को, मैंने देखा था आज, बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसमें डाला, आपने इस लायक समझा, थैंक यू सो मच मैम। थैंक चलो, यू। गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग पारुल। यस मैम, थैंक यू। और हम भी, म्यूट हो गए हो आप।
अभी आपका पीछे छोड़ेंगे नहीं, अभी और में आगे आगे आ रहे हैं और आपके घर भी आ रहे हैं अभी हम। पक्का पक्का आ जाओ पार्टी मैंने करेंगे। तो आना ही है, मेरा तो मायका वही है, रास्ते में से आपके होते होते जाती हूँ मैं। ठीक है पक्का मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट कौन है? और रूपाली जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। रूपाली जी आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो गई? यस मैम, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो ये लगता था कि कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे नंबर्स के बारे में, और जैसे जैसे सीखते गए मैम इतना मजा आने लगा इसके अंदर। दिन में रात में सब समय माइंड में ना नंबर्स ही चलते रहते थे। और जिस पेशेंस के साथ में हमें सिखाया और जितने अच्छे तरीके से सिखाया, मैं नहीं समझती किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट था। और जिस पेशेंस के साथ आपने हमें झेला है ना, ये 11-11 बजे तक रात को आप सिखा रहे हैं, और जो है बहुत अच्छा लगा मैम। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे को भी नेक्स्ट बैच में जरूर ऐड कीजिएगा, और आगे भी जुड़े रहेंगे, मैं आगे भी कोर्स करूंगी। और बहुत अच्छा लगा मैम, रियली वंडरफुल। आप अपनी बस ब्लेसिंग्स बनाए रखिए ताकि हम लोग राइज करते रहें। और जब भी आपने बताया था जो योगास के बारे में, उसमें अभी आज ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें 222 और 88 वाला केस था। तो आ रहे हैं मैम केस, अलग अलग तरीके के केसेस हैं। कोई डिप्रेशन में है, कोई सुसाइडल टेंडेंसी में है, कोई लव ट्रायंगल है, या किसी का कुछ है मैम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, एस्ट्रो सेज पे भी किया था, उस दिन मेरे पास 7 केस आए थे, वो भी विद इन 1 आवर आए थे। और उसके बाद से अच्छा चल रहा है। तो पहले मैं सोचती थी कि जब हम ग्रिड बनाते हैं तो एक्सप्लेन तो कर देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर माइंड में यही ख्याल आता है कि जब हम पढ़ते हैं, हमारी मैम इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं, तो ये कॉन्फिडेंस तो हमें भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम राइज कर पाएंगे। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली जर्नी। थैंक यू God bless you, रूपाली जी। You yourself have good numbers. चलिए, God थैंक यू bless you. सो मच। Keep rising. थैंक यू मैम। ओके और किसी को देना है फीडबैक, कुछ बताना है किस किस को, कुछ भी? गायत्री जी आपकी भी हो गई अर्निंग स्टार्ट? Yes, ma'am. By your grace, I should say. So, ओके like I told, मैं बैंक में भी जैसे मैं गई थी पूछने, तो then I just told her, वो अपना साइन कर रही थी मेरे चेक पे। So पहले तो मैंने तभी बोला, क्योंकि मैंने आपकी क्लास तो 10 की थी। सिग्नेचर के बाद में then she said, so I तुरंत then I just asked her date of birth. तो मैंने बोला आपकी लव मैरिज हुई? she said हाँ, and then she also had some childbirth issues also. So every मतलब it was getting, then she told me कि उसके husband उसको बाद में बोला maybe she's come at the right time for you. So I started then I just started working towards her grade and उसका सब date of birth, and it really came perfectly fine. So I was literally remember, because थोड़ा ना बीच में self doubt आ जाता है because the way you are getting confidence, आपने तो इतने सारे किए हैं and we are at the nascent stage, तो ऐसा लगता है अच्छा ये right हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं भी सामने वाले को कुछ और गलत ना दे। But then with that conviction and your blessings of course, because मैं थोड़ा बीच में self doubt में I just go in some थोड़ा ऐसे हो जाता है। So it really helped me, and 2-3 लोगों ने और बोल के रखा है मेरे को। So I am on this journey with you, because astrology तो मैंने join किया ही है। So I'm really grateful ma'am, because मैंने तो 2-3 दिन से किया था, and this is the full stop for me, because there's nothing beyond you have taught and what you've all given us. So I'm really very you ma'am. Yes, I think we all would want to get added to the batches, just because this is a routine for us also, that we don't want to leave you. Like Parul said, she's very clearly articulated everything for us. We don't have any more words to say to add to Parul, but she said. But also like, yeah, we कल class नहीं है, feeling void, kind of feeling आ गया है. So, but मैम जो पेशेंस से आपने वो ह्यूमिलिटी दिखा पेशेंस से करना, ये मतलब हमें अभी तक it's long way to go. It's a huge journey, I should say, because वो 2-2 घंटे question answers लेना and repetitive questions भी लेना, So how you build that guidance, that also separately at some point of time. So that's a thing कहने को, it's like आपसे so many things which we have to, any person in our life in comes, it's like उसे good लो, उनका bad छोड़ो, उनसे अच्छी चीजें लेते जाओ. So I always believe in that. But you are beyond the words, I should say that. So truly very grateful, and God bless you and your family, ma'am. Thank you very much.
थैंक यू सो मच गायत्री लव जी। यू, लव यू। लव यू टू। ओके, साथ साथ क्वेरीज भी पूछते चले जाएंगे, है ना? किसी को कोई क्वेरी है तो क्वेरी सेशन भी हो जाएगा साथ साथ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हो, नहीं भी बोलना तो भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है मेरी तारीफ ही करनी है। और किसी को अगर कुछ चाहते हो कि मैम ये चेंज करो या ये हमारी तरफ से एक सजेशन है, तो आई एम वेरी ओपन फॉर दैट। ये मत सोचना मैम को बुरा लगेगा। आई रियली लव कि अगर आप लोगों को कुछ लगता है मुझे चेंजेस लाने चाहिए, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड लाइक टू चेंज दैट। जैसे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने बिगनिंग में ही शायद थोड़ा एडवांस पढ़ा दिया, फिर मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम तो हमें ना आपने वो जो स्पून फीडिंग की हैबिट डाली है, तो प्लीज चम्मच ही हमें चाहिए मुंह में, हम नहीं पढ़ने वाले इतना एडवांस इतनी जल्दी। तो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट, है ना? और फिर मैंने और बिल्कुल बेसिक वो नन्हे मुन्ने बच्चों वाला पढ़ाना स्टार्ट किया है एस्ट्रोलॉजी में भी। तो सिमिलरली अगर आप लोगों के कोई भी किसी भी तरह के सजेशंस हैं तो ऑलवेज वेलकम है। मैम ग्रुप एक में भी सजेशन, आप लोग जरूर सब अपने फीडबैक्स लिखना और सजेशंस लिखना मेरे लिए। अगर मेरी टीम के लिए भी कोई सजेशंस हैं तो कोई घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। विल डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट। ma'am, one suggestion to this, frankly, please pass it on to Tanu also. She's been really patient. I mean, we have always been bothering Tanu, ye, and all, you know. So just send our, regards and thanks to her also. Suggestion wise, ma'am, ये I think maybe एक दो जन आपको टीम में और चाहिए focal point, so हो that गए you हैं, know. हमारी टीम में एक्चुअली टोटल 5 लोग हैं, पर क्या है कि तनु वो सबसे पुरानी है तो सारी मेन चीजें उसी के हाथ में है। बैक हाथ में टीम आती है। हमारी बढ़ चुकी है ना? वो वीडियो वगैरह वो लोग करते हैं, अब तन्नू नहीं करती, तन्नू सिर्फ फोन कॉल्स अटेंड करती है। वी हैव 5 गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट स्वीटी जी। जी हाँ मैम। ओके, एंड थैंक यू सो मच मैम। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। मैंने भी महसूस किया है कि मैं भी पढ़ाती थी, मैं भी लोशो ग्रेड किया हुआ था, और कॉन्सेप्ट उनके भी वो आप बोलती है ना कि उतनी की नहीं है वहां पे, है ना, कि प्रिडिक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने जो योगा सिखाए हैं, जो कंपेटिबिलिटी सिखाई है, मेडिकल मेडिकल भी मैंने किया हुआ था, बट आपने जो कराया एक एग्जाम्पल के थ्रू, और पूरा डिटेलिंग में वो सब नहीं, मतलब हाँ पढ़ाया गया है, मैंने भी किया है, मैंने भी कराया है, बट जैसे किया वैसे करा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस मुझ में अभी आया है ना, कभी नहीं आया। और बैड लक ये रहा कि मैंने हर बार हर कोर्स आपका सेकंड टाइम किया, क्योंकि मुझे आप फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाए, है ना। न्यूमरोलॉजी का भी और एस्ट्रोलॉजी भी मैंने किया हुआ है, बट प्रेडिक्शन क्लियरली नहीं हो पा रही अभी। कोशिश करूंगी मैम कि नेक्स्ट टाइम करूं, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। 2 साल से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यही चल रहा है। टैरो मेरा क्लियर हो गया, टैरो अच्छा है, बट न्यूमरोलॉजी आपके कोर्स के बाद अब मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, प्रिडिक्शन भी सही जा रही है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैंने अपना फीडबैक आपको पर्सनली दिया है, आप प्लीज पढ़िएगा वहां से। हाँ, अभी आपने उसे हाँ ओपन नहीं किया है, आप उसे वहां से देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। कांटेक्ट में रहूंगी आपके, अगर कोई डाउट हुआ मैं आपसे जरूर पूछूंगी। एक चीज मैम क्लियर करनी थी, एक चीज पूछनी थी, अगर आपकी बोलो हो बोलो सके, बोलो। कि एक आई है डेट ऑफ बर्थ, उनका है DOB 1, मतलब ऐसे कहूँ कि 4 टाइम्स 1 है, और 4 एक सेकंड में आपको बताती हूँ। फटाफट से निकाल लो। हाँ मैम, मैं तो भूल ही गई। मैं आपको अगर ग्रुप में डालूं तो आप देखेंगी हाँ, कि उन्होंने ग्रुप पूछा में है कि किसी उनको को कोई भी क्वेरी प्रॉपर्टी है, मिलना। जी आप लोग ग्रुप में बहुत बातें करते हो, तो ग्रुप में किसी को कोई क्वेरी जो मुझसे स्पेसिफिकली पूछनी है तो प्लीज मुझे टैग कर दे, ठीक है, अदरवाइज तो फिर किसी की जो इम्पोर्टेंट होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है मैम, मैं टैग करूंगी आपको, प्लीज आप उसका बताइए कि श्योर उनको बिल्कुल। प्रॉपर्टी वो पूछ रहे हैं कि कब तक मिलेगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं देख पा रही हूँ कि कब तक। अब जैसे मंगल की दशा और 8th हाउस में मार्स बैठे हैं, तो क्या उससे बोल सकते हैं हम लोग कि मंगल की पैतृक दशा में पैतृक देता है पैतृक ना ये संपत्ति? मंगल। जी हाँ, हाँ, पैतृक। तो प्लीज आप इसका थोड़ा सा मुझे बताइए। थैंक यू ठीक है। सो मच मैम, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए एकता जी, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली मेरी स्टूडेंट, सबसे और लॉजिकल क्वेश्चंस सायरा होते हैं एकता जी मैम, के। सायराम एकता जी। थैंक यू सो मच।
मैम हम अपने जो ग्रुप में जितनी क्वेरीज चल रही है हम लोग सब सॉल्व करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना फीडबैक भी उस पे दीजिए कि हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो मतलब रॉन्ग जैसे होता है उसको मैं लिख देती हूँ। आई आई चेक द ग्रुप। ऐसा नहीं है मैं रोज करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 2 या 3 दिन बाद जब मैं ग्रुप चेक करती हूँ तो कम से कम 300 350 मैसेज होते हैं उसमें। तो हाँ जी जितने मुझसे पढ़े जाते हैं वो मैं ये देखती हूँ कि काफी अच्छी आप लोगों ने आंसर्स ऑलरेडी दिए होते हैं, और जो मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए उसका मैं देती भी हूँ। ओके। जिनके हाँ करेक्ट मतलब होते हैं तो वो मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है ये ठीक दिया हुआ है, इसका आंसर मिल गया, किसी ने दे दिया होता है तो फिर वो मैं नहीं देती। नहीं, अगर कोई राइट भी है तो उसमें भी आप अगर थम्स अप या कुछ देंगे तो हम लोग का 350 कॉन्फिडेंस मैसेज भी होते हैं एकता बढ़ेगा। जी। एक कोई या दो कोई दिन में मैम ही कभी कभी, एक या 2 दिन में ही 350 मैसेज हो जाते हैं ग्रुप में। हाँ मैं वो किस तो हो किस को जाते थम्स अप दूंगी, क्योंकि मेरा बेचारा थंब भी पतला हो जाएगा। नहीं बस वही है कि थोड़ा सा हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग भी जिसका राइट रॉन्ग मतलब होगा मैं कर रहे हैं। ऑब्वियसली, जिनका भी रॉन्ग होगा मैं ऑब्वियसली लिख दूंगी कि नो दिस इज नॉट द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। बट काफी लोग बहुत सही लिख रहे हो आप लोग ग्रुप में। गुड प्रिडिक्शंस गोइंग ऑन। थैंक यू। अब मेरी कुछ क्वेरीज है एक्चुअली जो हाँ मैंने बोलो बोलो बोलो, नोट डाउन कर बोलिए रखा बोलिए। है। मैम एक जो आप बताते कि बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, जैसे बर्थडे इस रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे? आपको किसी भी पर्सन का जो प्रेजेंट बर्थ डेट है वो यूज करनी है, आगे पीछे की बर्थ डेट यूज करनी है, और हम उन्हीं लोगों की बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन कर पाते हैं जिनके पास थोड़ा सा अपना एस्टिमेट है ना। हाँ मतलब कोई का नहीं है तो किसी हम लोग किसी नहीं का कर पाएंगे। किसी किसी का ये होता है कि मंथ की वजह से होता है। जैसे एक जो मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनका 24 अक्टूबर और 24 नवंबर में कंफ्यूजन थी कि क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ना। तो वहां सारी दशाएं वगैरह चेक करके देखा कि कौन सा है। और अगर जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो वहां आप क्या ही कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे। तो जिनका अगर एकदम भी नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? तो फिर आप टाइम न्यूमरोलॉजी यूज करोगे या फिर प्रोनोलॉजी यूज करोगे? टाइम न्यूमरोलॉजी की वीडियो आप लोगों के ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, और रुद्राक्ष की हो जाएगी, और क्या था कॉम्प्लीमेंट्री, विश मैनिफेस्टेशन की हो जाएगी। वो भी मैंने ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर कोई का बर्थ डेट में मतलब डेट्स का कंफ्यूजन है या मंथ का है तो हम लोग योगा बैठा करके बिल्कुल। उनका क्या कई लोग ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगा सब 12 देख बजे करके। बॉर्न हो रहे हैं, 1 बजे बॉर्न हो रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत बार लास्ट डेट का इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो वहां पर भी आप बीडीआर इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ गई। अच्छा, और ये सूक्ष्म दशा क्या है? हाँ, सूक्ष्म दशा इज जो हमने वो पढ़ी है थोड़ा, जैसे एक दिन में, अब हम आज की ही बात कर ले, मंडे की 3 सूक्ष्म दशाएं निकली। एक मॉर्निंग से सनराइज से लेके 1 आवर का चंद्र का हो रहा, फिर एक आफ्टरनून में चंद्र का हो रहा, और एक नाइट में चंद्र का हो रहा। तो जो हर प्लैनेट का जिस दिन का हो रहा है उसको ही सूक्ष्म दशा दैट इज बोलते हैं। सूक्ष्म दशा। अब सपोज आज की डेट ऑफ बर्थ हमने जैसे सीखा था वैदिक ग्रिड से कि ऑस्पिशियस है या नहीं है। सपोज आज की डेट ऑफ बर्थ ऑस्पिशियस नहीं है, 26 नंबर आ रहा है, राइट। अब क्लाइंट बोल रहा है जी मुझे तो काम करना ही है, आज तो मेरा होना ही है, तो फिर हम उसको सूक्ष्म दशा के हिसाब से प्रिडिक्शन दे देंगे कि ठीक है आप इस टाइम पीरियड में कर लेना। तो फिर मतलब जो मून का जो हो रहा है वो उनको दे देंगे कि ये आपके लिए ठीक है, जी 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 पीएनडीएन से मैटर नहीं करेगा कुछ भी उसमें। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा मैम, एक योगास जो आपने किए हैं, टोटल आपने 51 योगास किए हैं इंक्लूडिंग मेडिकल ऑल्सो। मतलब मेडिकल वाले योगास भी जो है वो ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, बस वो मेडिकल एस्पेक्ट अपने किए हैं उसमें। तो जो वो छोटे योगास जो होते हैं, जैसे कि सपोज अपना ग्रिड है तो उसमें अपने से 167 का बन गया योगा या 175 की योगास बन गए, वो सब की प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे? 1775 अलग अलग ही लेंगे, 1767 अलग अलग ही लेंगे। अच्छा, तो मतलब दो दो नंबर की जैसे देखते हैं वैसे ही करेंगे, वो ट्रिपल वाला मतलब वो उससे वैसे दशा नहीं देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहाँ गई एकता जी? चलिए चलो जब तक हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अंजलि गुप्ता जी। यस मैम, ओम साई राम मैम। साईराम अंजलि जी। मैम इन 3 महीने में मैम आपने सबकी लाइफ चेंज कर दी है। बिल्कुल अंजलि जी, आप भी अच्छा अर्न कर रहे हो, राइट? मैम जैसे मैम अर्न मतलब इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक तो मैम जैसे कोई मुझसे पूछता है ना तो उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, और घर जाके
आता है कि अरे मुझे ये भी बता देना चाहिए था, ये भी मतलब आता सब है, लेकिन जब कोई पूछता है तब ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। ये ये तो मेरी प्रैक्टिस से प्रॉब्लम। आएगा। मैंने ये बात तो शुरू से ही बोली है कि जब तक 100 ग्रेड जी अपनी मैम। आंखों से नहीं निकाल लोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि लर्न होने मैम चाहिए ना योगास। जी मैम। और मैम मैंने ग्रिड मतलब एनालिसिस काफी किया है, लेकिन और आता भी सब है, लेकिन बस लो कॉन्फिडेंस रहता है। जी लेकिन जी मैम जी जी इतनी जी। प्रिडिक्शन अब निकल के आती है ना मैम, पहले तो ये था मैम, पहले भी मैंने सीखा था, लेकिन उसमें कुछ समझ ही नहीं आता कि कितनी प्रिडिक्शन देनी है मैम। अब तो इतना निकाल लेते हैं और अपना माइंड भी इतना चलने लगा है ना कि बस। मैम 37 का BNDN है ना मेरा, तो इसलिए मैम रिसर्च भी अच्छा, बहुत ज्यादा करती रहती हूँ। आप भी 3-7 हो। गुड गुड गुड। जी मैम। अच्छा मैम करोगे इस फील्ड में आप भी, है ना? जी मैम। मैम बहुत एक तो मैम अब ये अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं मैम। जी 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 जी, गुड गुड। चलो मैम अंजलि एक जी, क्वेरी है कोई? हाँ बोलिए बोलिए। यस मैम, एक क्वेरी मैम, जैसे मेरी सिस्टर इन लोगों को ना पैरालिटिक अटैक आया है मैम, उनके राइट फेस पर ही आया है। तो मैम उनका BNTN 37 है, और उनका जो MD9 की थी, और AD2 की, और PD5 की थी मैम उनकी। हाँ तो 5 नंबर देता है ना, नर्व इशू। लेकिन मैम उनका बैलेंस था, ऐसा कोई बैड एस्पेक्ट भी नहीं था। देखो यहाँ मैम पर बैलेंस हो सकता है, पर जब भी आप देख लेना ये चीज को, जब भी आपकी जो MDAD होती है कहीं ना कहीं आपके एस्ट्रो चार्ट में भी, चाहे PD में ही क्यों ना एक्टिवेट हो, वो एक्टिवेट हो रहा होता है। तो वहां का इश्यू होने की वजह से भी एट टाइम्स यहाँ रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं बोलती हूँ चाहे प्योर फॉर्म में ही क्यों ना आ रहा हो, रेमेडी कर लिया जी करो। मैम। ओके। या मैम ऐसा तो नहीं सर 9, 5 और 2 तीनों ही एंटी है मैम, ये तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हुई है नहीं उनको। नहीं नहीं, MDAD में ऐसे नहीं देखा जाता। ओके मैम। लेकिन मैम आपने बहुत कुछ सिखाया है, ये मतलब कहीं भी हम सीख सकते थे, हमारी जर्नी यहाँ पर आकर खत्म हो गई है। वरना मैम मेरा एक जगह फोकस नहीं होता था कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ करना है। यहाँ पे यूट्यूब पर भी मैं सर्च करती थी, अब मैं कुछ देखती नहीं हूँ आपके इसके अलावा मैम। चलो थैंक यू सो मच अंजलि जी, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू सो मच मैम। ओके। ओम साईराम भावना जी, मैडम। साईराम भावना जी। मैम फर्स्ट डे आई थी मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के थ्रू, धक्का मार के लाया गया था मुझे आपके क्लास में। बोल के कि नहीं नहीं बहुत अच्छी है साधना मैडम, आप देखो देखो, मैंने आपका कोई वीडियो कभी नहीं देखा था, मैं जानती नहीं अच्छा थी। तो ये अच्छा। कांशा, प्रियंका, पायल, इन सबके बैच ने मुझे पूरा फोर्स किया। और लोशो किया था मैंने, तो लोशो से इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, लेकिन वैदिक करके बहुत कॉन्फिडेंस आया, समझ में आया। एक्चुअली लोशो हमको सिर्फ पॉजिटिव बताता है, और वैदिक हमें सब नेगेटिव भी बताता है, क्या प्रॉब्लम है वहां तक, जड़ तक जाते हैं हम। प्रिडिक्शन स्टार्ट किया है मैडम, थोड़ी स्लो अर्निंग है, बट कहीं कहीं अटक जाती हूँ। कोई इजी, बहुत इजी चार्ट आते हैं कभी कभी कि हम डायरेक्ट बता हम्म, सकते हैं ये मास्टर नंबर ये है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ वन के एस्पेक्ट में आता है ना मैडम, 167 या 13167, वहां पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि मैडम कहीं से ना सर हिला दे कि हाँ भावना तुम सही कह रही हो, ये सही जा रही हो। मुझे सच में लगता है, वो होता है ना चाइनीज वाला, ऐसा कैट होती है ना दिन भर यस यस करती रहती है, तो मुझे लगता है कहीं से मैडम मुझे जादू से मिल जाए, मैडम बोले सही भावना सही चल रही हो। तो मुझे वो चाहिए मैडम, कहीं से कोई नंबर दे दो जहां से मैं बोलूं मैडम बोले यस ओके प्रोसीड, ठीक है। मैं अपनी एक एक स्टैचू दे देती हूँ आप सबको, है ना, जिसमें मैं ऐसे ऐसे से हिला रही हूँ। मैडम मैं खुद टीचर थी ना, तो मुझे पता कि की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। अगर करता है टीचर तो बच्चा कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेता है। और ओके अब मैं खुद स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हैं उधर, तो मुझे लगता है कि कहाँ जाऊं मैं मैडम से पूछने, आपको मुझे गाइड भी करता है, तो मुझे लगता नहीं एक बार मैडम का हाँ आ जाए बस। तो ओके, नहीं भावना जी, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, और आप आगे भी अच्छा करोगे। सो कॉन्फिडेंस तो आप लोगों को खुद ही आएगा जब आप 100 चार्ट्स अपनी आंखों से निकाल लोगे। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें ऐसे लगता है हमें कुछ लर्न नहीं करना। जैसे मैडम मेरे 1-8 है मेरे चार्ट में, और 7 की मेरी अभी एडी आने वाली है 14 अप्रैल। तो अब मुझे याद था ना कि 7 है, मैं केतु भी है मेरा चार्ट में, एस्ट्रो चार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से नॉलेज थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट है उसमें, सीखना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी प्रोनो कर लूँ फिर एस्ट्रो में आऊंगी आपके पास, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे किसी और की बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया ना आपसे अटैचमेंट कि हाँ मैडम समझा देंगे एक बार में क्लियर हो जाएगा। पर मैडम जी मुझे जी। डाउट है आपसे कि मुझे प्लीज 1 6 7 3 ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, इसमें कौन वीक हो रहा है कौन पावरफुल हो रहा है, इसका मुझे डाउट क्लियर कर दीजिए। अभी बनाते हैं ग्रेट। देखो
कभी भी चार्ट में वन है और 6 है, ठीक है। अब चाहे इसमें मिसिंग नंबर है या नहीं है, डायरेक्ट एस्पेक्ट तो क्रिएट हो रहा है, 1 और 6 का कंजंक्शन बन रहा है, यस मैम। ठीक है। अब जो केतु है दैट बिलोंग्स टू राक्षस फैमिली, राइट। तो जब भी 7 आएगा तो ये किसको वीक करेगा? 1 को। 1 को, करेक्ट। ठीक है। ये 1 को वीक करेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण लगता है, और 6 भी 1 को वीक करेगा बिकॉज दोनों एंटी है। तो इस केस में 1 वीक है, ठीक है। ऑल्दो वीनस और केतु भी कोई बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि वीनस केतु जो है वो वीनस का कौन सा कारक तत्व, क्योंकि वीनस जो है ये रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड बर्थ को, शुक्राणु। तो कहीं ना कहीं शुक्राणु को कट करते हैं केतु। पर यह है कि इसका लग्जरी वाला जो कारक है केतु वीनस का, वो केतु डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वीनस बहुत स्ट्रांग है। तो ऑल एंड ऑल 1 नंबर वीक हो जाता है सूर्य के साथ, केतु के साथ। पर ऑन द सेम हैंड अगर 3 प्रेजेंट है तो 3 नंबर क्योंकि सूर्य का फ्रेंड है और 6 का एंटी है, तो यहाँ पर 6 वीक हो जाएगा, चाहे वो केतु साथ में लेके बैठे। ओके। और 3 में 9। 3 1 9 है, तब तो आपस में तीनों है ही स्ट्रांग, तब तो वीनस और वीक है, हो जाएगा। क्योंकि 1 के पास लेफ्ट पे भी अपना मित्र है और राइट पे भी अपना मित्र है। और यहाँ पे अगर 6 मिसिंग होता तो 6 मिसिंग होता तो फिर 1 6 ही तो आप पूछ रहे थे खाली। अच्छा, ये 1 के कॉम्बिनेशन में ना मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ डर के मारे। अच्छा 1 9 होता, 6 7 होता, 3 नहीं होता। 1 9 होगा, 6 7 होगा, 6 तो भी 1 is स्ट्रांग ना, तो भी 1 is स्ट्रांग क्योंकि 9 है उसके पास। इस केस में भी, हाँ इस केस में भी वीनस वीक होंगे। पर 3 होने पर वीनस ज्यादा वीक होंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां दूर है। अच्छा, ओके। तभी हम बोलते हैं अगर 1 6 है तो 3 को एक्टिवेट कर लो, क्योंकि सूर्य नेम फेम नहीं दे मिल पाएगा उस पर्सन को, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। मैम एक ग्रेड आई थी बस 1 7 8 6 7 5 9 5 4, सिर्फ 3 और 2 मिसिंग है। अच्छा, तो फिर भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। 86 बॉन्ड है, हम्म, शादी भी नहीं हुई है, तो ब्रेकअप भी हुआ है। अच्छा। तो फिर इनका मैं 3 एक्टिवेट कराऊंगी और 1 को भी पावर दूंगी, राइट? जी 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 जी। 3 एक्टिवेट ना भी करा पाओ, 1 को पावर दो, मतलब जो नंबर पहले वीक है उस पर फोकस करो। सही थी मेरी प्रिडिक्शन, बस आपका यस नहीं था। सच में तो मैम, मैंने ऐसा कुछ हो कि आपसे बात कर पाऊं मैं रोज या कुछ अपने भी माइंड में confusion हो। विजुअलाइज कर लिया करो कि मैम यस बोल रही है, ठीक है। बहुत इंट्यूशन लगानी पड़ती है, नहीं इंट्यूशन पावर कहता है कि नहीं भावना सही जा रही है, मतलब मैं आपको चलो, परेशान तो करूंगी लेकिन। थैंक यू मैम, हाँ थैंक कोई यू इशू सो नहीं। मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब राइट प्लेटफॉर्म पे आई मैं, वो भी चलिए, थैंक यू। फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सब थैंक यू बोलो कांक्षा को, सबको खींच खींच के लाइए वो। हाँ कांक्षा इनकी बॉस सबकी। नहीं मैम, हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे से मतलब डिस्कस कर लेते क्योंकि कभी श्योर नहीं है कुछ है तो। और मैम जब मैं आपके पास आई थी मैम, तब भी मैं अर्न कर रही थी। मैंने अभी अपनी फीस बढ़ा दी। मैंने फीस बढ़ा दी है, प्रोनो की ऐप ले ली है तो उसकी वजह से भी थोड़ा फीस बढ़ा दी। और मैंने सोचा है कि जिस दिन मेरा न्यूमेरो प्रोनो सेकंड रिवीजन हो जाएगा उस दिन मैं फिर से फीस बढ़ा दूंगी। और लेकिन इतनी रखूंगी कि मैं मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों को केटर कर सकूं। और मतलब बस सब हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे के सहारे हैं सब। हमने बस लकीली आप मिल गई हमको। और मतलब हमें तो वैदिक पता भी नहीं था। मैंने बताया था ना आपको, मैंने फर्स्ट टीचर से पढ़ा था और मैंने कहा यार ये वैदिक तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। और कुछ लेकिन तो हम लोग तो लोशो में ही मजे कर रहे थे कि बस लोशो लोशो एंड ऑल इज वेल। बट क्या कहते हैं, वैदिक करके बहुत एम्पावर्ड फील होता है।
और बहुत इन डेप्थ है, क्लाइंट को बहुत कुछ बता पाते हैं। अभी मैं अपनी कजिन के यहाँ गई थी, उनकी जेठानी के सारे रिलेटिव्स आए थे, तो वो घेर के मुझे बैठ गए एंड सब मतलब दीदी का ससुराल एंड ऑल, और मैंने सबको बताया, तो वहाँ पे लाइक बहुत वहां से मुझे क्लाइंटेज मिला, सब कुछ मिला। तो वो सब एंड मतलब अच्छे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ है, बहुत एम्पावर्ड फील होता है। पहले मैं पैसे लेती थी तो मतलब तब भी ठीक था, लेकिन अब बहुत लगता है कि हाँ मैं कितनी वैल्यू डिलीवर कर पा रही हूँ। मेरे लिए मेरी फीस बाद में है, पहले मेरा क्लाइंट खुश होना चाहिए। और मैं अपने मतलब वेरी इमोशनली अटैच टू क्लाइंट, ये बड़ा पंगा है मेरे साथ, लेकिन अच्छा लगता है बहुत। मैं और मतलब कितना थैंक यू बोले आपका, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ट्रूली आपका करिकुलम बहुत एम्पावरिंग है, बहुत अच्छा है, और मतलब अपने आप में इतना पावरफुल है। इसका एक दो रिवीजन कर लिया, दो तीन रिवीजन कर लिया, फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक एट ऑल। एंड ये वाला हमारा क्लास बहुत अच्छा गया, सबको हम लोग मिस करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे कि आप नेक्स्ट वाला जब भी बैच कोड डालेंगे ना मैम, तो उसमें जो जूम लिंक आता है ना, उसमें न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट में न्यूमरोलॉजी क्लास की जगह अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे ना कि आज हम 1 to 10 नंबर्स 1 to 9 नंबर्स पढ़ेंगे, या आज हम MD AD पढ़ेंगे, तो हम लोग उस हिसाब से, क्योंकि वी माइट नॉट वांट टू ज्वाइन एवरी क्लास, बट हाँ अगर कहीं कहीं डाउट है तो वो वाला योगा वाला क्लास है कि कौन सा है, तो वो हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो उसमें हमें हेल्प रहेगी। और श्योर बस श्योर, आई मैम, कीप दिस इन माइंड, क्योंकि मैं बस और ज्यादातर एक्चुअली जनरेट नहीं करती ना लिंक, और स्टाफ को पता नहीं होता मैं क्या पढ़ाऊंगी। ओके ओके, अगर मेरे सामने हुआ तो डेफिनेटली आई टेक केयर ऑफ दिस। हाँ ठीक है मैम। नहीं तो मतलब मे बी अदर एज अ मैसेज भी अगर तनु ड्रॉप कर पाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अब बहुत अच्छा टाइम गया आपके साथ मैम, और मैं कभी किसी को रेफर करती हूँ तो उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि भैया मैं तो 3 टीचर से पढ़ के आई हूँ, तुम लोग सही जगह लैंड कर जाओ। और अभी एक रिलेटिव ने भी कहा था, एक कोई लड़की है उसको थैलेसीमिया है, बहुत हेल्थ इशू है, तो वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के एम्पावर होना चाहती है। मैंने कहा ये लोग कितने सॉर्टेड हैं शुरू से ही। तो फिर मैंने उनको आपका कांटेक्ट दिया, आपको लिखा भी था मैंने। तो बस मुझे लगता है कि हाँ सही जगह से पढ़ो, ताकि मतलब कितने मतलब हम लोग के पास भी लिमिटेड अमाउंट होता है और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 10 चीजों के, फैमिली भी देखना है, तो बस सबका भला होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। बस आप हमारा साथ दीजिएगा आगे भी मैम, ग्रुप पे हम लोग क्वेरीज लिखेंगे तो प्लीज प्लीज ट्राई एंड आंसर, और बस यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। कोई मुझसे थैंक यू रह सो मच। जाए, किसी की बहुत अर्जेंट क्वेरी हो तो मुझे पर्सनल पे डाल देना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मतलब आपको क्या ही हम कह सकते हैं। और मतलब फीस बढ़ाई है तो एक खुशी से बढ़ाई है मैंने, और हिम्मत मतलब कॉन्फिडेंस से बढ़ाई है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपके बढ़ानी पढ़ाई से चाहिए, ही, आपके करिकुलम 100%। से ही मिला है। और तो आज ही मेरे एक डॉक्टर क्लाइंट आया और मैंने कहा नहीं, वो मैंने उसको फीस जो है बढ़ा कर दी। मैंने कहा नॉमिनल बढ़ाई है अभी, लेकिन फिर जिस दिन मेरा रिवीजन कंप्लीट होगा उस दिन मैं डबल कर दूंगी अपनी पुरानी वाली फीस। तो बस थैंक यू मैम, थैंक यू। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना हम डोनेट कर पाए, या जितना जो रोटी खिला पाए, जो भी थोड़ा भाग दौड़ कर पाए, थैंक जरूर यू, करेंगे, जरूर थैंक यू करेंगे। सो थैंक यू मच। सो मच। पैसा स्वार्थ हो गया सच में मैम, पता है 1 रुपया लगाएं, मैं आई एम वेरी मिडिल क्लास, 1 रुपया लगाएं चाहे 10,000 लगाएं, लेकिन अगर उसका वैल्यू मिल रहा है तो फिर तो अमेजिंग। और बहुत वैल्यू मिला है, और एस्ट्रोलॉजी भी मैं आपसे जरूर पढ़ूंगी। ये थोड़ा कोर्स का पूरा रिवीजन हो जाए, थोड़ा मैं सेटल हो जाऊं, मतलब कि मुझे ये बस कंठस्थ हो गया पूरा, फिर मैं आपसे जरूर एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगी। आई विल कम बैक। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू जी। आज पहली बार आकांक्षा की कोई क्वेरी नहीं है, क्या बात है। तब रिया जी। यस मैम, थैंक यू सो मच। मेरा भी यही है, मैं लोशो ग्रिड पढ़ के आई थी। ग्रिड बनाने के बाद आगे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन लोशो ग्रिड में आपने जो पढ़ा है ना, उसमें भी मैं अभी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। और वैदिक का तो मैम कहना ही क्या है, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ाया है मैम। और मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी पहले तो बोल रहे थे इतने सारे जगह सीख के आई है, मेरी बुक्स देखो मैम, आप देखोगे तो ऐसा लगे इतना सारा क्या किया है इसने। इन्होंने बोला अभी ये लास्ट, अभी इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी मैम। मुझे प्रोनोलॉजी भी करना है, लेकिन मुझे भी इसमें प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी रिवीजन करना है, क्योंकि एकदम से याद नहीं आता है। ग्रिड तो बना लेते हैं, योगा मालूम होता है कि योगा से कई कई योगा बाय हार्ट है, लेकिन सब योगा याद नहीं है। तो इसका बिल्कुल रिवीजन भी करना है, उसमें थोड़ा हो जाए। और मैं क्या करती हूँ, अभी ये कितने सारे ग्रुप में सब में बर्थडे विशेष आते हैं, सबको पहले कॉल नहीं करती थी, अभी सबको कॉल करते, अरे वाह तू 50 की हो गई, अरे वाह तू 40 की हो गई। वैसे वो बोलते हैं नहीं नहीं इतना, अरे क्या ईयर है तेरा, वैसे बर्थडे भी निकाल लेती हूँ, सबकी लिख के रखी है।
फिर उसमें भी मैं अपने हिसाब से देख लूंगी कि मेरा कितना सही जा रहा है उधर। तो वो भी मैंने कर लिया है वो काम, लेकिन बस मुझे कभी एक ही टाइम है, बस मैं रिवीजन कर लूँ, बस इसका ही वेट कर रही हूँ। मैम मेरी थोड़ी क्वेरी है मैम। हाँ बोलिए। ये जो 5 की एमडी में जो चार्ट में हमने बोला ना, चलन बहुत कटते हैं, मेरे ये 2-3 साल में इतने चलन कटे हैं ना, पार्किंग में से भी वो उठा के लेके जाते हैं चलन कटने वाले, पार्किंग में रखा है तो भी मैम। वही तो मैं बोलती तो हूँ वो कि भी देखो आपका एक। अगर 5 नंबर दशा में ही एक्टिव हो जाता है तो किसी को नर्व्स इश्यूज हो जाती है। और मैंने 5 में लोगों को पूरा नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा है, पैरालिसिस होते हुए देखा है। अगर नंबर 8 ओके ऑलरेडी है और 5 आ जाता है जब भी, या 5 एक्टिवेट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 5 एक्टिवेट करते हैं लोशु पढ़ के। सेम तो में दिस इज मेरा लोशो में 5 मिसिंग था, तो मैं 5 का ग्रीन एवेंचुरिन लेने वाली थी, तभी आपका आया ऐड और मैंने आपके वेबिनार ज्वाइन किए और ये कोर्स ज्वाइन कर लिया मैम। ओके, और चलो तभी रुक बच्चे। गई, फिर मैंने बच गई मैं। और अभी 5 की एमडी चल रही है मैम मेरी। अच्छा, मैम एक हेल्थ जार में जो सिंबल था वो विच कलर से करना था, कौन से, ब्लू कलर, ब्लू? ब्लू ब्लू ब्लू। और वो मैम कौन सा सिंबल था वो हेल्थ वाला? शायद मेरा मिस हो गया है, मैंने मैंने देखा भेजा था, लेकिन। मैंने भेजा था ग्रुप में। ओके चलो मैम, किसी को बोल देंगी, वो देख लेंगे। और मैम विष योग में 2-3 रेमेडी बताई है, तो ऐसा है कि वो विष योग में 2 तीनों रेमेडी करेंगे तो अच्छा है, नहीं नहीं या नहीं, एक? मैं इसलिए ज्यादा बताती हूँ कि क्योंकि क्लाइंट कई बार डोनेशन कर पाएगा, कोई खाली वेयरिंग कर पाएगा। ओके मैम, हाँ तो कोई भी 1-2 कर लेंगे तो चलेगा ना मैम। और मैम नेटल चार्ट में 7-8 योग है, नेटल चार्ट में ही है, तो केतु हम्म, मणि उनको लाइफ टाइम पहनाना है? बिल्कुल। बीएनडीएन का तो हमने बोला ही, उनको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। नहीं नहीं मैम, बीएनडीएन नहीं है, एक ही बीएन है और एक चार्ट में है। हाँ तो बीएन का तो पहनना ही है ना। हाँ लेकिन 7-8 में 8 बीएन है और 7 चार्ट में आ रहा है, वो बैलेंस है, तो केतु मणि अच्छा, उसका लाइफ नहीं टाइम बेबी पहनना तो है। लाइफ टाइम नहीं पहनना, नहीं नहीं नहीं, ओनली व्हेन इट इज एक्टिवेटेड इन एमडीएडी। एमडीएडी, ओके मैम। और मैम ये जो ये मिसफॉर्चून योगा जो बन रहा है अपना, वो कैसा पता चलेगी, वो हमें एमडीएडी से ही उसका रेमेडी करना है, क्योंकि वो तो नेटल चार्ट में ही है ना 7-8। तो 7-8 का मैंने बोला तो है कि हमेशा वेयर करके या मंथली डोनेशंस करेंगे हमेशा बीएनडीएन की। ओके मैम, हम्म। ओके वही था मैम। और मैम एक शनि का जो जाप करेंगे वो शनि की ओरा में ही करेंगे? स्टार्ट स्टार्ट हो रहा में करेंगे, उसके बाद फिर बात बाकी दिन कभी भी कर सकते हो। कभी भी। और राहु के भी? जी जी राहु ओरा में ही। जी। ओके मैम। मैम और एक जर्मन सॉल्ट क्या है, वो होम्योपैथी में मिलता है क्या? हाँ मतलब सॉल्ट के डिफरेंट 20 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, और ओके रॉक सॉल्ट ले सकते हो, रॉक सॉल्ट बेस्ट है, या फिर सेंधा नमक भी अच्छा वर्क करता है। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच, बस हमें, मैं भी सेकंड में ज्वाइन कर रही हूँ रिवीजन के लिए थोड़ा। बिल्कुल। और मैम प्रोनोलॉजी में 2-3 महीने के बाद सेकंड या थर्ड बैच में भी हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच विन्नी जी फॉर योर लवली फीडबैक। मेरे भी 2-3 क्लास नहीं हुए, सिंबल बोल रहे थे तो रिकॉग्निशन, हाँ सिंबल मैंने अभी बना दिया था, वही वाला बनाना है। हाँ जी पायल जी। मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको कि इतना सारा नॉलेज लेने के लिए, इतना बड़ा वाला कॉपी और इतना सारा नॉलेज, कि मेरे में बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आया। और मैम एक्चुअली मैं तो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, 10 साल 12 साल में जॉब की हूँ, फिर लास्ट ईयर मेरे स्किन के डिजीज के कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। मैं धूप में नहीं निकल सकती हूँ, तो 1 साल मैं हाउसवाइफ हो गई थी। तो इतना पैथेटिक हाउसवाइफ हुआ ना, किसी फीमेल को तो हाउसवाइफ होना ही नहीं चाहिए। सबको आपके पास आना चाहिए और सबको पढ़ाई करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम और हम लोग नेक्स्ट ईयर भी आएंगे पूरे बैच के साथ आपके पास एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए फिर से। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड पायल जी। और अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी जरूर करिए, है ना। हाँ मैम प्रैक्टिस कर रही हूँ मैम, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन इतना अच्छा जा रहा है कि कोई किसी का भी कोई भी योगा पकड़ के कुछ भी बोल दो मैम 100% मैच हो रहा है। सब ओके। शॉक में इतना अच्छा प्रिडिक्शन जाता है।
जी 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 जी। चलो, हैप्पी टू हियर पायल जी। थैंक यू मैम। मैम मैं रिवीजन क्लास के लिए फिर से आऊंगी दोबारा। 100%। मैं तो लिंक भेजूंगी, सब लोग ज्वाइन करो। मैंने तो पढ़ाना ही है, तो आप लोग भी पढ़ो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है मैम। और मैम आप चलिए। इतना अच्छा पढ़ाती हो कि क्वेरी भी ठीक से सुनने पे उतना अच्छा भी मतलब क्वेरी भी उतना नहीं होता है। किसी एक दो का क्वेश्चन सुन लो और आपका ठीक से नोट्स बना लेने के बाद तो क्वेरी भी नहीं होता है उतना। आप इतना अच्छा पढ़ाती हो थैंक यू और पायल जी। इतना अच्छा नोट्स मैम आप इतना। और टीचर तो हमेशा 7 नंबर वाली टीचर ही सबको पढ़ना चाहिए। कोई भी टीचर कोई पढ़ाई करे तो एक अच्छा सूत्र विदाउट दिया पायल जी 7। ने, 7 नंबर वाली टीचर से पढ़ो। ठीक है। थैंक यू सो मच पायल जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मंजुनाथ जी, एक मेल का भी ले लेते हैं, एक बात कर लेते हैं ना, सारी फीमेल्स हैं हमारी यहाँ। ट्रूली ब्लेस्ड सोल मंजुनाथ जी तो बहुत ही, खुद भी बहुत ब्लेस्ड हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मंजुनाथ जी। सच अ स्वीट एंड हम्बल पर्सन। नहीं आ रही वॉइस। सितंबर वाले बैच में भी दोबारा से? अच्छा, एक एक बैच ही मिलेगा खाली सबको? तो 7-8 का मिस फॉर्चून होगा, सही हो रहा है। शुक्ल पक्ष में करेंगे क्या रेमेडी? नहीं, मंत्र रेमेडी कर सकते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष में। जी मंजुनाथ जी बोलिए, अब आ रही है आवाज। बिल्कुल ऑडिबल। जय महाकाल। जय महाकाल। One thing I would like to tell, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. Last 2 years, as everyone told, I have been learning from many gurus, spent many lakhs of rupees. But after joining with you, I feel that actually now it's fulfilled. And see, I'm taking consultation from past 1 year now. I do take consultation for bigger amount only. Even I do a Vastu. I write lot of blogs about Vastu, numerology, everything. But after connecting to you, when I'm trying to write or predict to the people are, as you rightly told, they are like, the next word what they ask me is actually, do you have any dates for you for the consultation? Wow. And this is not happening only in my personal environment, even at my office also. See, I am a program director in a corporate organization. Many of my colleagues and even international teammates, whenever I'm talking to them, they come and tell me that, Manju, would you be able to give some time to me to talk about personal things? This is the level of predictions which you have taught us. I'm really thankful for that. It's a, I don't have any words for that, madam. I'm extremely gratitude for that. Second thing is like, I don't know like what made me to join every courses. I'm joining all the courses of yours, and even astrology also, because even astrology I've already done. I've done from 2 gurus, but the reason why I joined you was, I don't know, something new you will be teaching us, and that would be really fascinating to the someone who is really connecting to us. And I don't know, I feel somewhat like blessed now. Thanks a lot for all your help. थैंक यू सो मच मंजुनाथ जी। हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने मंजुनाथ जी को कंसल्टेशन दी हुई है, तो मुझे पता है ये खुद कितनी ब्लेस्ड और डिवाइन सोल है, और शायद जो ये करते हैं वो तो मैं भी नहीं कर सकती। तो थैंक यू मंजुनाथ जी, कीप ब्लेसिंग मी ऑल्सो, है ना। यू आर अ ट्रू सोल एंड अ ट्रू जेम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। चलो, अभी कुछ रिपोर्ट बनानी सीखे पहले, या बातें करेंगे? रिपोर्ट सीख लेते हैं ना, फिर लेते हैं आप लोगों का फीडबैक लेते हैं। एक सेकेंड। एक सूत्र और देती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे एकता जी ने पूछा था, अभी एकता जी पता नहीं कहाँ गई, कि बीडीआर करना है, बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन, तो कैसे देखेंगे? तो एक मैं आप लोगों को एक एस्ट्रो से सूत्र दे देती हूँ, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा किसी का भी बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन करने में, ठीक है।
एक सेकेंड, एक पीडीएफ की था रिपोर्ट का, लेट मी चेक।